नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच लेकर आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जो टॉपिक फिनिश किया है जो कि था वॉइस, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को करने वाले हैं। एक ऐसे एक्सरसाइज जिसके जरिए आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक ना केवल रिवाइज हो जाएगा, बल्कि उसके जो कंसेप्ट्स आपको हल्के फुल्के क्लियर नहीं हो पाए होंगे, वो सभी के सभी कंसेप्ट्स भी आपके आज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। अभी तक जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो चैनल के लिंक पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको चैनल पर डलने वाले सभी वीडियोस के अपडेट रेगुलरली फटाफट से मिलते रहें। आइए साथियों, बिना कोई वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास को, जो कि है रैंडम एक्सरसाइज ऑन वॉइस, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की हमारी आज की ये क्लास होने वाली है। तो देखिए साथियों, यहां बोर्ड पर आपके सामने ये बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सभी सेंटेंसेस के जरिए हमने कोशिश की है कि आपके सभी के सभी रूल्स जो वॉइस के हैं उन सभी के सभी रूल्स को हम यहां पर आपको अच्छे से क्लियर कर सकें इन एक्सरसाइज के जरिए। देखिए साथियों, हमारे पास जो पहला हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है? डिड ही टेल अ लाई। डिड ही टेल अ लाई। अब सेंटेंस को देखते मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हो तो इसका सीधा साधा मतलब क्या होता है कि वो सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनाइट का। पास्ट इंडेफिनाइट, मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के नाम सुनकर घबराहट नहीं लेकर आनी है। आपको सिर्फ देखना है कि चीज क्या मिली है। आपको मिला है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा कुछ देखने का आपके सामने आ जाए तो वहां पर आपको हमेशा लगानी है हेल्पिंग वर्ब, क्या? वॉज या वर। यानी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब का जो ग्रुप होने वाला है वो कौन से वाला होगा? वॉज या वर वाला। अब हमें पता है वॉइस के अंदर क्या करना होता है, हमारे ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना होता है। लेकिन क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आगे दी हुई है, तो जो नई हेल्पिंग वर्ब आप लगाने जा रहे हो वो भी आपको कहाँ लगानी होगी? सेंटेंस के शुरुआत में। और सेंटेंस के शुरुआत में मैंने यहाँ पर कौन सी बताई आपको हेल्पिंग वर्ब? वॉज या वर में से एक। अब देखिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आगे जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लाई। अ लाई यानी कि सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वॉज या वर में से हम क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे। वॉज ऑब्जेक्ट हमारा चला गया कहाँ? सेंटेंस की शुरुआत में। वॉज अ लाई। अब टेल हमारे पास वर्ब आई है, तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड। हमें पता है कि हमें यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब लगानी है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगानी है। वॉज अ लाई टोल्ड बाय ही पीछे जाकर क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाता है ही हमारा हिम। तो हमारा सेंटेंस यहां पर बन जाएगा वॉज अ लाई टोल्ड बाय हिम। बहुत ही आसान है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि जो इसकी बेसिक फॉर्मुलेशंस हैं उनको आपको अपने दिमाग में बसा कर रखना है। आप बेसिक फॉर्मुलेशंस के अंदर सेंटेंस को ले आइए और सेंटेंस आपका चुटकियों में तैयार हो जाने वाला है। देखिए साथियों, अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं। अगला सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर यानी कि आपको मना किया गया है कि आप जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी इंसल्ट मत कीजिए, उनका मजाक मत बनाइए, उनकी बेइज्जती मत कीजिए। यानी कि आपको एक तरह से एडवाइस किया गया है। सेंटेंस कैसा है हमारा? सेंटेंस है हमारा ये इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर एडवाइस किया गया हो किसी काम के लिए तो मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर्स के दौरान कि आपको क्या लगाना है वहां पर? यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड। जैसे आप यू आर एडवाइज्ड लगा दोगे, उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वाला नोट लगा देना है। यू आर एडवाइज्ड नोट, और उसके बाद टू लगाइए, और जो आपका एक्टिव वॉइस का हिस्सा है इस नेगेशन वाले पार्ट को छोड़कर वो सारा का सारा जोड़ दीजिए। यू आर एडवाइज्ड नोट टू
इंसल्ट द पुअर। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ बेसिक फॉर्मुलेशंस के अंदर, यानी कि एक अच्छे सांचे के अंदर हम जैसे ही सेंटेंस को डाल देंगे वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी होती वॉइसेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना होता है बेसिक चीज़ों का। बेसिक चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एडवाइस थी तो यू आर एडवाइज्ड आपने लगाया, नेगेटिव था तो नोट लगाया। टू लगाने के बाद जो आपका एक्टिव वॉइस का हिस्सा है नेगेटिव के बिना, उसको आप इसके पीछे जोड़ दोगे, सेंटेंस आपका बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है लेट हर सिंग अ सॉन्ग। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव है, लेट से शुरू हो रहा है। जब लेट से शुरू हो रहा है और इंपेरेटिव है तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या करना है। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो आपका लेट दिया हुआ है उसे आप सेंटेंस की शुरुआत में ही रखेंगे। अब जो बाकी हमारा बच गया है, देखिए ये जो हमारी चीज़ बच गई है, अब इसके अंदर चेंजेस हमें करने होंगे, जो बेसिक चेंजेस हम वॉइस के अंदर करके चलते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा लेट अ सॉन्ग। लेट अ सॉन्ग लगाने के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना होता है बी। लेट अ सॉन्ग बी। और सिंग हमारी जो वर्ब है उसकी भी हमें क्या चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमें पता है कि वॉइसेस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी संग। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय, किसके द्वारा, हर। ध्यान रखिए आपका हमेशा लेट वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेट के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही है तो ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हर ही रहेगा। ऐसा नहीं करना कि कहीं आप सोचो कि जिस सेंटेंस में हर होता है उसे शी में कन्वर्ट करना होता है। वो केवल तब होता है जब वो हर ऑब्जेक्ट के रूप में है और उसे नेक्स्ट सेंटेंस में आप सब्जेक्ट बनाने वाले हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस हर को आप ऑब्जेक्ट ही रखने वाले हो तो ऑब्जेक्टिव रूप तो सेम ही रहेगा, चाहे उसको आप कहीं पर भी रखिए। तो इसलिए लास्ट में क्या रहेगा हर। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। तो ये था हमारा थर्ड सेंटेंस। हम फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। आपकी सारे की सारी जो वीडियो लेक्चर के दौरान आपने रूल्स देखे थे, आप रिमाइंड कर रहे होंगे कि वो सारे के सारे रूल्स आपके सामने आते जा रहे हैं। अगले सेंटेंस में देखते हैं हम कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अगला सेंटेंस है आई हैव टू डू इट। आई हैव टू डू इट। मैंने एक आपको रूल बताया था कि सब्जेक्ट के साथ जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप हो, इज, एम, आर का हो, वॉज, वर का हो, हैज, हैव या हैड का हो, और उसके साथ में टू इन्फिनेटिव देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो। वैसा ही है ना, सब्जेक्ट है, हैज या हैव वाले ग्रुप में से हैव है, टू इन्फिनेटिव यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है और साथ में क्या है ऑब्जेक्ट है। जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, वही चीजें करनी है। सारा का सारा राग सेम है वॉइस का, आपको उस बेसिक चीज के ऊपर बने रहना है। तो हम इट को आगे लेकर आएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जिस पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नेक्स्ट सेंटेंस में भी उसी पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है कि नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा एक नया हो जाने वाला है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ग्रुप हेल्पिंग वर्ब का वही रहेगा लेकिन लगेगी नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो इट के साथ हैज या हैव में से क्या लग जाता है, हमारा हैज लग जाता है। इट हैज, इट हैज लगाने के बाद जो इन्फिनिटिव वाला आपका टू था उसको आप रखेंगे और टू के साथ आप क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। तो इट हैज टू बी, डू की थर्ड फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। इट हैज टू बी डन बाय आई, जो ऑब्जेक्टिव रूप में जाता है तो क्या बन जाता है, मी बन जाता है। तो इट हैज टू बी डन बाय मी। ये था आपका फोर्थ सेंटेंस। हम फिफ्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। फिफ्थ सेंटेंस हमारा है ही हैज डन अ मिस्टेक। वेरी सिंपल सेंटेंस है, ही हैज डन, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि ये सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट के दौरान मैंने आपको बताया था कि हैज या हैव के साथ क्या लगा देना होता है, आपको सिर्फ बीन लगा देना होता है। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है अ मिस्टेक, तो हम अ मिस्टेक को यहाँ आगे लेकर आएंगे एक सब्जेक्ट के रूप में।
अ मिस्टेक, मिस्टेक भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ या हैव में से क्या लगता है, हैज़ ही लगता है। अ मिस्टेक हैज़ या हैव वाले सेंटेंस में क्या लगा देना होता है, हमें बीन लगा देना होता है। अ मिस्टेक हैज़ बीन डन, हमें ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हम उसको उठाकर यूं का यूं डाल देंगे। अ मिस्टेक हैज़ बीन डन बाय, ही का क्या बन जाता है यहाँ पर, हिम बन जाता है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ सेंटेंस। 5 अलग अलग तरह के सेंटेंस में 5 अलग अलग तरह के रूल्स को हम अप्लाई कर चुके हैं। तो मुझे आशा है कि साथ के साथ आपके वो रूल्स भी आपको रिमाइंड हो रहे होंगे और अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस। ये सेंटेंस भी एक टेंस पर आधारित है। कौन सा टेंस है, वॉज या वर प्लस V1 और ING। वॉज या वर प्लस V1 ING कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास ING फॉर्म की कोई वर्ब आती है तो आपको टेंस की घबराहट को साइड में रखते हुए वहां पर क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। तो देखिए हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। नॉइस वॉज, क्योंकि सिंगुलर हो गया है, यहाँ वर था लेकिन इसी ग्रुप में से अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आएगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, अब सिंगुलर है। अ नॉइस वॉज, ING वाले में क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। अ नॉइस वॉज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी बाय, किसके द्वारा, द स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनकर कहाँ चला गया, सेंटेंस के एंड में। तो ये था हमारा 6 सेंटेंस जो कि आधारित था पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि ING वर्ब की फॉर्म, ING फॉर्म की वर्ब वाले सेंटेंस में आपको क्या लगा देना होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग लगा देना होता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है। अगला सेंटेंस है हमारा हनी टेस्ट स्वीट। हनी टेस्ट स्वीट, मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर किसी नाउन की क्वालिटी बताई होती है। क्वालिटी बताई होती है यानी कि वो और थोड़े से जो सेंटेंस होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके होते हैं, इनको टिपिकल टाइप के सेंटेंसेस में लेते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही रहेगा। तो हनी, अब अगर वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर फॉर्म वाली वर्ब लगानी है, किस में से, इज, एम या आर में से। तो देखिए हनी इज, क्योंकि एक जनरल सेंटेंस है ये, तो हनी इज। अब उसके बाद आपको लगानी है उसकी क्वालिटी। क्या क्वालिटी है कि हनी कैसा है, स्वीट है। तो हनी इज स्वीट, और साथ में आपको क्या लगा देना है, व्हेन, और जो वर्ब दी हुई है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। तो ये हो गया आपका इस तरह का सेंटेंस जिसमें किसी नाउन की क्वालिटी बताई गई हो। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं जहां पर किसी नाउन की क्वालिटी बताई गई हो। जब क्वालिटी बताई गई हो तो आपको क्या करना है, उस नाउन को जो सब्जेक्ट के रूप में है उसे वहीं पर रखना है। नाउन अगर सिंगुलर है तो आप इज लगा दीजिए, उसके बाद जो उसकी क्वालिटी उस क्वालिटी को रखिए, फिर व्हेन लगाइए, और जो वर्ब दी गई हो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आपकी थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस भी आपका इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 8th सेंटेंस। 8th सेंटेंस कहता है ही कुड नॉट कैच द थीफ। सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। कैसा सेंटेंस है, मॉड्यूलर सेंटेंस है। एक मोडाल का इस्तेमाल हुआ है। जिस सेंटेंस में मोडाल का इस्तेमाल होता है, वीडियो लेक्चर्स के दौरान आपको बताया गया था कि आप मोडाल वही का वही रखोगे जो दिया गया होगा। तो यहाँ पर कुड दिया गया है तो आप कुड ही रखोगे। आप पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओगे, द थीफ। अब मोडाल सेम रखेंगे हम, कुड। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट रखेंगे। और जिस सेंटेंस के अंदर किसी मोडाल का यूज हो जाता है आपको क्या लगा देना, उसके अंदर बी लगा देना है सिर्फ। तो द थीफ कुड नॉट बी। अब वर्ब हमारे पास आई है कैच, तो कैच की जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, कोट। द थीफ कुड नॉट बी कोट बाय। अब ही पीछे जब जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम। द थीफ कुड नॉट बी कोट बाय हिम। तो ये हो गया आपका 8th सेंटेंस जो कि था मॉड्यूलर सेंटेंस, यानी कि मोडाल्स वाले सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाना है वो आपने इस 8th सेंटेंस के माध्यम से सीख लिया है। आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है व्हाट डू यू वांट।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और कैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? जिसके अंदर WH फैमिली से एक वर्ड आया है। कौन सा वर्ड आया है? व्हाट आया है। और WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको बताया गया था कि जो WH वाला जो वर्ड होता है उसको आप आगे ही रखेंगे। हमने आगे ही रखा, व्हाट लगा दिया है। अब इसके अलावा अगर आप सेंटेंस पर गौर करोगे तो आगे जो सेंटेंस दिया गया ये है आपका डू और वांट। डू यानी कि डू डज में से साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जिस सेंटेंस में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, यानी कि उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप लगता है वो लगता है इज, एम या आर वाला। अब ध्यान रखिए, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या मान के रखना है? उसको सिंगुलर की तरह मान के रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह मान के रखेंगे तो आप क्या लगा देंगे? इज। तो व्हाट इज। अब आपके पास वर्ब है वांट। वांट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वांटेड बाय। व्हाट इज वांटेड बाय क्या है? यू। हमारा सब्जेक्ट था यू, वो पीछे जाएगा तो भी क्या रहेगा? यू, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव रूप भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव रूप भी क्या होता है? यू होता है। तो दोनों ही रूप में ये सेम है, इसलिए ये यही रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इज वांटेड बाय यू। तो ये था WH फैमिली टाइप के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। अगले सेंटेंस को देखिए। अगला सेंटेंस भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये WH फैमिली का नहीं है। ये किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है? इज से। और साथ में क्या आया है? ING। इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कब आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप हम क्या रखते हैं? इज, एम या आर ही रखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? ए स्टोरी। आ स्टोरी यानी कि सिंगुलर चीज है, तो यहां पर भी क्या लगेगा? इज ही लगेगा। इज अ स्टोरी। अब मैंने आपको बताया था, अभी रिसेंटली बताया था मैंने आपको कि ING फॉर्म वाली वर्ब जहां होती है वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या लगा देते हैं? बीइंग। अ स्टोरी इज अ स्टोरी बीइंग क्या है? वर्ब हमारे पास रीड है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। इज अ स्टोरी बीइंग रेड बाय शी का क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हर होता है। ये पीछे जाकर ऑब्जेक्टिव रूप में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी बन जाएगा। क्या सेंटेंस था हमारे पास? इज शी रीडिंग अ स्टोरी। हमारा सेंटेंस बन गया इज अ स्टोरी बीइंग रेड बाय हर। तो ये हमारा 10वां सेंटेंस था। 10 के 10 सेंटेंसेस में आपने अभी तक देखा है कि हमने अलग अलग तरह के रूल्स को डिस्कस किया है। आइए देखते हैं 11वें सेंटेंस के अंदर क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो आपके सामने 11वां सेंटेंस लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर कंफ्यूज कर सकती है। कंफ्यूज कैसे कर सकती है? देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर आपकी जो वर्ब दी हुई है वो दी है कट। और कट जो वर्ब है इसके अंदर खासियत क्या है कि इसकी जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वर्ब की वो सेम होती हैं। कट, 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 तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं। यानी कि अब आपको यहां पर पता कैसे लगेगा कि यहां पर ये जो कट है ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, या फिर सेकंड फॉर्म के रूप में यूज है यानी कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट है, या फिर थर्ड फॉर्म के रूप में है कि किसी भी टेंस का परफेक्ट रूप है। कैसे पता लगेगा? देखिए, देखते हैं हम कैसे पता लगाएंगे इस चीज का। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है? द एप्पल। एप्पल को आप आगे ले गए। अब हमारे पास वर्ब है कट, और हमारे पास समस्या है कि इस कट के बारे में हमें पता लगाना है सबसे पहले कि ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की। तो कैसे पता लगेगा? उसका पता लगेगा आपको आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? राधा। राधा यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होगा, यानी कि यहां पर ये वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसके साथ एस या ईएस नहीं लगा हुआ। अब फर्स्ट फॉर्म का झमेला खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा कि ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ध्यान रखिए, थर्ड फॉर्म हमारे सेंटेंसेस जो टेंसेस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस बनते हैं, थर्ड फॉर्म केवल तभी आती है जब आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड हो।
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ या हैव होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपके पास क्या होता है, हैड होता है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट होता तो विल हैव प्लस थर्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये परफेक्ट फॉर्म भी नहीं है, यानी कि ये पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं है, तो ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है। अब कौन सी फॉर्म बची, सेकेंड फॉर्म। ये है आपके पास सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट, और पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, वॉज या वर में से कोई एक। तो हमारा नया सब्जेक्ट है हमारे पास द एप्पल। द एप्पल यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। द एप्पल वॉज, अब कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है तो इसको सेम लिखेंगे। द एप्पल वॉज कट बाय, किसके द्वारा काटा गया है, राधा के द्वारा काटा गया है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको राधा को शी या हर नहीं बना देना है। अगर कोई प्रॉपर नाउन दी गई है, कोई नाम दिया गया है तो उसे आप सेम ही रखेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह पर हो। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। मैंने आपको वर्ब का बता दिया कि वर्ब के बारे में आप कैसे पता लगाओगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है या पास्ट इंडेफिनाइट है। तो उसका तरीका क्या होगा कि ऐसी या ईएस अगर होता तो ये फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन ऐसी या ईएस नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। खासतौर पर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। अब कम्पिटिटिव एग्जाम में मान लीजिए आपको आंसर्स के ग्रुप के अंदर यही सेंटेंस दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वॉज की बजाय क्या दे रखा है, इज दे रखा है। तो हो सकता है आप ऐसा सोच जाएं कि हाँ ठीक है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस में इज, एम या आर आता है, यानी कि आपको रूल भी पता है, फिर भी आप गलत कर गए। क्यों कर गए, क्योंकि रूल तो आपको पता है, उस रूल से जुड़ी हुई भूल आपको नहीं पता है, और वही भूल आपने कर दी। जब रूल से जुड़ी हुई भूल आपसे हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या फिर एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर भी आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, और हर 1 नंबर की वैल्यू हो जाती है खास तौर पर कहाँ पर, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं। आइए दोस्तों हम हमारे 12th सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। 12th सेंटेंस है हाउ डू यू सोल्व दिस सम। हाउ डू यू सोल्व दिस सम। हाउ जो होता है वो भी क्या होता है, WH फैमिली का ही एक हिस्सा होता है। कहा जाता है कि WH फैमिली के सभी जो वर्ड होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, लेकिन हाउ में H आगे रह जाता है, W पीछे चला जाता है। यानी कि कहा जाता है कि उस पूरी परिवार का ये घर जमाई है, और घर जमाई में क्या है, H से हस्बैंड है, W से वाइफ है, दोनों में झगड़ा है, इसलिए दोनों दूर दूर चल रहे हैं बेचारे, लेकिन है उसी फैमिली से। तो आपको उसी फैमिली वाले सेंटेंस की तरह से इसको भी सोल्व करना होगा। WH फैमिली वाला वर्ड कहाँ रह जाता है, आगे ही रह जाता है, हाउ। अब देखिए डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के टाइम पे आती है। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप हो जाता है इज, एम या आर। अब देखिए नया हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला वो क्या होने वाला, दिस सम। दिस सम यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। हाउ इज दिस सम, हाउ इज दिस सम। सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाने वाली है, सोल्ड बाय, हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हाउ इज दिस सम सोल्ड बाय यू। तो ये था हमारा 12th सेंटेंस। आगे बढ़ जाते हैं 13th सेंटेंस। 13th सेंटेंस थोड़ा भयानक है, खतरनाक है। टेररिस्ट आ गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं। द टेररिस्ट हैव अटैक्ड द टेम्पल। आतंकवादियों ने मंदिर के ऊपर हमला कर दिया है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद के ऊपर हमला कर दिया था। अब यहाँ सेंटेंस कैसा है कि मंदिर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। हमें कोई मतलब नहीं है किसने क्या किया है, हमें मतलब है हमारे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब हमें किस तरह की दी गई है, उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा नया सब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा क्या, द टेम्पल। हम द टेम्पल को आगे ले आएंगे, ये हम आगे ले आए हैं। अब द टेम्पल यानी कि मंदिर एक सिंगुलर चीज है, तो हैज या हैव में से कौन सा लगेगा, इसके साथ हैज लग जाएगा। द टेम्पल हैज या हैव वाले सेंटेंसेस के अंदर हम लगा देते हैं बीन। अभी हमने किया था इसको, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। द टेम्पल हैज बीन अटैक की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, अटैक्ड ही होती है। द टेम्पल हैज बीन अटैक्ड बाय द टेररिस्ट्स।
कि टेररिस्ट्स ने क्या कर दिया है, मंदिर के ऊपर हमला कर दिया है। तो ये था आपका 13th सेंटेंस, बहुत ही इजी था, परफेक्ट टेंस के अंदर था, हैज़ है वाले सेंटेंसेस के अंदर बीन लगा देते हैं। बाकी जनरल फॉर्मुलेशंस को आपको पता ही है, उसे जब आगे पीछे आप अच्छे से तब्दील कर दोगे तो सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाता है। अगला सेंटेंस द फार्मर विल सो द फील्ड्स। द फार्मर विल सो द फील्ड्स यानी कि फ्यूचर इंडेफिनाइट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है द फील्ड्स, द फील्ड्स को हम आगे ले आएंगे। अब द फील्ड्स है तो प्लूरल, लेकिन है किस में, थर्ड पर्सन में, और हमें पता है थर्ड पर्सन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों के साथ ही क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पर भी हम विल लगा देंगे। द फील्ड्स विल या शैल के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है। एक तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था हमारा एक मॉड्यूलर सेंटेंस, ये देखिए यहाँ पर कुड वाला था, तो विल या शैल भी अपने आप में मोडाल्स होते हैं, और मोडाल्स वाले सेंटेंस में क्या लगा देते हैं, हम बी लगा देते हैं। द फील्ड्स विल बी, सो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोव्ड, किसके द्वारा, बाय द फार्मर, कि फार्मर के द्वारा खेतों को बोया जाएगा। बहुत ही आसान है, जनरल फॉर्मेशन में डालना है, कुछ भी नहीं है। अगला सेंटेंस स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट यानी कि लाइट को ऑन कर दो। एक तरह से क्या है, आदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है, ऑर्डर दिया गया है। और जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाए वहां पर आपको क्या लगाना होता है, यू आर ऑर्डर्ड, बस उसके साथ लगा दीजिए टू, और एक्टिव वॉइस को यूं का यूं यहां पर डाल दीजिए। स्विच ऑन द लाइट, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट। जैसे ही आपने बनाया आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक खरी कसौटी पर उतर के आया। तो ये था हमारा 15th सेंटेंस। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 16th सेंटेंस आज के इस वीडियो लेक्चर का 16th सेंटेंस हमारा है, इट इज टाइम टू फिनिश दिस टॉपिक। इट इज टाइम टू फिनिश दिस टॉपिक। यस, एक्चुअली इट इज टाइम टू फिनिश दिस टॉपिक। हमारा लास्ट सेंटेंस बिल्कुल खरा उतरता है हमारी आज की वीडियो पर, क्योंकि हम आज की वीडियो को इसी सेंटेंस के साथ खत्म करने वाले होते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को तो करना ही होगा ना। तो इट इज टाइम वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए आपको बताया गया है कि जो इट इज टाइम है आप इसको यूं का यूं आगे ही रखेंगे। इट इज टाइम आपने लगाया, उसके बाद आपको लगाना है क्या, फॉर, प्रीपोजिशन है फॉर भी। इट इज टाइम फॉर, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप यहां ले आइए, फॉर दिस टॉपिक। इट इज टाइम फॉर दिस टॉपिक। उसके बाद आपको लगाना है ये टू, और टू के बाद आप लगाएंगे बी, और जो वर्ब दी होगी उसकी थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम फॉर दिस टॉपिक टू बी फिनिश्ड। जी हाँ, इट इज टाइम फॉर दिस टॉपिक टू बी फिनिश्ड। टॉपिक फिनिश हो गया है, क्या देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा आखिरी सेंटेंस था आज का। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको हर एक सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स जो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत किसी भी स्तर पर वीडियो लेक्चर्स के दौरान क्लियर नहीं हो पाए थे तो वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है वॉइस पर आधारित, वो पहले वीडियो लेक्चर्स को देखें, जिनके लिंक हमारे YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं। उनको देखने के बाद आपको ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये अच्छे से समझ आ जाएगी और आपका एक रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जी हाँ, वो जो अंगूठा छपा हुआ है उसे दबा दीजिए, कोई दर्द नहीं होने वाला आपके हाथों में। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो के बारे में जो व्यूज़ हैं उन्हें कमेंट के रूप में डाल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ और हमारे इन वीडियोस का वो भी फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।